देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक 7 काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की कार्यक्षमता की दोगुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपये कमाता है। देखिए, एक पुरुष है और एक आपका लड़का है। कार्यक्षमता के बारे में बताया गया है कि पुरुष का जो इफिशियंसी है लड़के के इफिशियंसी का 2 गुना है, 2 टाइम्स है। तो हम मान लेते हैं कि लड़का का कार्यक्षमता 1 है और इस पुरुष का कार्यक्षमता 2 है, 2 गुना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि दोनों 5 दिन तक साथ मिलकर काम किया है और 800 रुपया पाया है। तो अगर हम एक दिन का देख लें, निकालने में आसान होगा। अगर हम एक दिन का देख लें कि 5 दिन काम किया दोनों मिलकर तो इतना रुपया मिला, तो दोनों को एक दिन का कितना मिला होगा। बोले 5 से भाग दीजिए, 16 पंचे 80, मतलब एक दिन का जो पैसा है इसको 160 रुपया मिला होगा दोनों को। समझ पाएँ। अब देखिए कि जो भी रुपया बटेगा उसके कार्यक्षमता पे बटेगा, मतलब लड़का को 60 का 1 अंश मिलेगा और पुरुष को इस 160 का 2 अंश मिलेगा। अगर हम देखें कि लड़का को कितना मिला, बोलिए 1 मिला, किसका, तो कुल का, मतलब 3 का, और 1:3 में ये बटेगा, मतलब 1/3 में ये बटेगा। कितना पूंजी बटेगा, तो 160 रुपया बटेगा। डायरेक्ट हम एक दिन का पूछा गया था तो एक दिन का ही निकाल दिए शुरू से ही। समझ पाएँ। तो 160/3 तो कितना बार में कटेगा, बोलिए कि 5 तिया कट जाएगा आपका 15। ठीक है, ये 15 बच जाएगा तो ये फिर 10 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 1/3। बात समझ पाएँ। पहला क्वेश्चन था बिल्कुल बेसिक से और आराम से और इजी प्रश्न के साथ हम समझाने का आपको प्रयास किए। उम्मीद है आपको अब ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। इसको भी सोल्व किया जाए। प्रश्न क्या है, 2 व्यक्तियों ने 1400 रुपया में एक काम करने का ठेका लिया। उनमें से एक इस काम को 7 दिन में कर सकता है, जबकि दूसरा इसे 8 दिनों में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम खत्म कर दिया, तो लड़के को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए, 2 व्यक्ति है, हम मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति आपका बी है। इस बार कार्य क्षमता नहीं दिया गया है, टाइम बताया गया है कि उस काम को वह कितने दिनों में कर सकता है। पहला इसे 7 दिनों में कर सकता है और दूसरा इसे 8 दिनों में कर सकता है। लेकिन ये दोनों काम किया नहीं है। बताया गया है कि एक लड़का और है सी, ये तीनों मिलके काम किया है और काम को 3 दिनों में समाप्त कर दिया है। तीनों मिलके जब काम किया तो काम 3 दिनों में समाप्त हो गया। लड़के के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि मान लेते हैं कि टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क इन दोनों का मल्टीपल मान लेते हैं 8 सत्ते 56। ठीक है, टोटल वर्क हम मान लेते हैं 8 सत्ते 56 यूनिट काम था। अब यहाँ से हम कार्य क्षमता निकालेंगे, क्योंकि जब रुपये का बंटवारा होगा तो उसमें हमको कार्य क्षमता निकालना अनिवार्य पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि 56 जैसे हम टोटल वर्क को मान लिए, तो ए का कार्य क्षमता बोलिए भाग दीजिए 8 सत्ते 56 और बी का कार्य क्षमता बोलिए 8 सत्ते 56। समझ पाएँ। लेकिन ये बताया गया है कि सी की सहायता से 3 दिनों में काम को खत्म कर दिया गया, मतलब ए भी आपका 3 दिन कार्य किया, बी भी आपका 3 दिन कार्य किया और सी भी आपका 3 दिन कार्य किया। जब तीनों मिलकर 3 दिन कार्य किया तो ये 56 काम हो गया। तो ए जिसका कार्य क्षमता 8 यूनिट है, कितने दिन तक कार्य किया, बोलिए 3 दिन तक। कितना कार्य हुआ होगा ए के द्वारा, बोलिए 8 तिया 24। अच्छा, बी भी 3 दिन कार्य किया है ना, बोलिए हाँ, तो बी कितना कार्य किया होगा, बोलिए 7 तिया 21। अगर इन दोनों के कार्य को जोड़ दिया जाए तो 21 दूना 42 और 3 45। ठीक है, 45 काम किया गया ए और बी के द्वारा, तो शेष काम कितना बचा, बोलिए 11। तो यही 11 काम जो है, ये 11 काम सी किया होगा 3 दिन में। ठीक है, तो बोलिए सी का कार्य क्षमता कितना, बोलिए 11/3। बात समझ पाए। तब ना इसको 3 से गुना कीजिएगा तो 11 काम होगा 3 दिन में। बोले तो डायरेक्ट सी का कार्य क्षमता हम लोग निकाल दिए, इफिशियंसी निकाल दिए। तो
पूछा गया है तो बताइए कि लड़के को कितना रुपया मिलेगा। जितना काम किया उतना रुपया मिलेगा। जैसे कि ए काम किया कितना आपका 24 यूनिट, 56 का 24 ए किया, 21 बी किया और सी बोलिए 11 काम किया। तो अब पैसा जो बटेगा इस रेशियो में नहीं, जितना काम किया उतना पैसा ले जाओ अपना भाई। ये 21 ईटा बनाया, ये जो है 24 ईटा बनाया, इसको 24 ईटा का मजदूरी मिलेगा। बी 21 ईटा बनाया, इसको 21 ईटा का मजदूरी मिलेगा। सी आपका 11 ईटा बनाया तो 11 ईटा का मजदूरी मिलेगा। टोटल 56 ईटा इसका बन के तैयार हो गया। तो बोलिए कि इस हिसाब में देखा जाए कि 11 मतलब लड़के को कितना मजदूरी मिला, तो मजदूरी कितना लिया गया था, बोलिए लिया गया था 1400। समझ पाए, 1400 रुपया मजदूरी लिया गया था। और इसमें जो है कितना मिलना चाहिए 1400 का, बोलिए 11 भाग। और टोटल कितना है, बोलिए कि 2, 4 और 2 6 और 2 2 4 और 5, ये हो गया 56। ठीक है, ये कटा आपका 14 चौके 56 और ये 4 से डबल शून्य कट गया आपका 25 चौके 100। 25 गुना 11, बोलिए अगर 12 से गुना करते तो 300 होता। 300 में 25 रुपया कम, यानी कि कितना 275 रुपया। बात समझ पाएँ, बोलिए बात समझ पाएँ। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे करके फिर से धीरे धीरे एक एक स्टेप को समझते हुए आप आगे बढ़िएगा और यह क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम इसी टाइप का है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं। पूरे काम के लिए उन्हें 960 रुपये मिलते हैं, तो ए का हिस्सा रुपए में प्राप्त कीजिए। बोलिए, इस क्वेश्चन को हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। प्रश्न क्या है, एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपये मिलेंगे तथा प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिए उसे 15 रुपया जुर्माना देना होगा। 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपये दिए, तो वह कितने दिन काम से अनुपस्थित था। देखिए, इस सवाल को हम लोग मतलब सर और पैर वाला सवाल नहीं होता है कि इतना मुर्गी था, इतना टांग था, इतना पैर था, इतना सर था, एलिगेशन लगाने वाले हैं। बात समझ पाएँ, उसी टाइप का सवाल है सर और पैर वाला पे। तो हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन लगाने वाले हैं इस सवाल में। कि देखिए कि बताया गया है कि टोटल काम कितना दिन तक चला, बोलिए 20 दिन तक काम चला, जिसमें कि वह व्यक्ति कुछ दिन अनुपस्थित भी था और कुछ दिन उपस्थित भी था। तो अगर हम देखें कि वह प्रेजेंट कितना था और अब्सेंट कितना था। ठीक है, अगर प्रेजेंट हम मान लें कि अगर वह प्रेजेंट था 20 का 20 दिन अगर वह काम किया तो एक दिन का मजदूरी उसको मिलता है 75 रुपया। तो 20 दिन अगर वह काम किया लगातार बिना अनुपस्थिति का, तो उसको कितना मजदूरी मिलता प्रेजेंट के हिसाब से, बोलिए कि दोनों गुना कर दीजिए, 75 दूना 150 और उस पर 1 शून्य, ये मजदूरी मिलता उसको। टोटल दिन अगर 20 दिन काम चला, 20 दिन हुआ प्रेजेंट हुआ तो 1500 रुपया। अब देखिए कि अगर हम यहाँ पे फिर मान लें कि 20 दिन काम किया, 20 दिन काम चला, वह व्यक्ति जो है 20 दिन अब्सेंट किया, तो जुर्माना के तौर पर उसे कितना देना पड़ता, बोलिए कि 15 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपया 20 दिन काम किया, 20 दिन अब्सेंट हुआ तो 15 दूना 30, मतलब कि 300 रुपया उसे जुर्माना देना पड़ता। बस समझ पाएँ, ये माइनस है और ये कमाया हुआ पैसा है। लेकिन सवाल में बताया गया है कि उसको जो है इतना रुपया मजदूरी मिला, दिया गया, मतलब वह कमा के गया है, ये प्लस वाला वैल्यू है, 1140 रुपया कमाया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट को थोड़ा सा एलिगेशन लगाने में यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है क्योंकि माइनस में घुस गया है। ऐसा समझिए कि 30 रुपया किलो चीनी और 20 रुपया किलो चीनी को आप किस अनुपात में मिलाइएगा कि 25 रुपया किलो चीनी का मूल्य हो जाए। तो बोलिए इधर से इधर घटाइएगा, 30 में 25 गया तो 5, ऐसे ना एलिगेशन लगाते हैं, 30 में 25 गया तो 5। अब ऐसे समझिए कि इसमें आप इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, बोलिए कि जब घटाएं तो ये 60 दिए तो हो गया आपका 1200, 360, चलिए घटा दिए। अब देखिए ये माइनस वाला घटाने में दिक्कत होता है। अब समझिए क्या कीजिएगा
एक बार आप इधर से चले हैं कि 30 में 25 गया तो 5, अगला बार क्या करते हैं, बिचला में ऊपर का घटाते हैं, 25 में 20 गया तो भी 5। बात समझ पाए, 25 में 20 गया तो भी 5, 25 में 20 गया मतलब कि बिचला में ऊपर का घटाएं। तो इसमें अगर आप इसको घटाइएगा तो एक माइनस तो घटाइएगा और एक माइनस पहले से है तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, बोले ये हो जाएगा आपका 11 3 1440, ठीक है 1440। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है इसलिए हम स्पष्ट रूप से इसको कर दिए। अब यहाँ से जो है आप इसको रेशियो में ला दीजिए और ये टोटल रेशियो को कटा उठा के 20 दिन के बराबर कीजिए कि टोटल काम तो आपका कितना दिन चला है, 20 दिन ना। समझ पाए, ये दिन का संख्या आया ना कि कितना दिन प्रेजेंट है, ये इतना दिन आपका प्रेजेंट है, इतना दिन अब्सेंट है। लेकिन यहाँ तो इन दोनों के योग को 20 बनाना है कि टोटल काम तो 20 दिन चला है। तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 12 से कटेगा, 12 2 24, 12 3 36 और 12 12 44 से 3 से फिर कटेगा, 3 1 3, 3 चौके 12। तो 5 दिन अगर कम हुआ है, 5 दिन कम हुआ है तो ये काम आपका 20 दिन के बराबर है। तो 1 दिन कम हुआ है तो ये आपका 4 दिन के बराबर है। 1 अनुपात मतलब 4 दिन के बराबर है। समझ पाए, तो 1 दिन ही हुआ अब्सेंट किया है। अगर 5 दिन काम चलता है, 4 और 1 5 दिन काम करता है तो 1 दिन हुआ अब्सेंट करता है। 1 का वैल्यू कितना के बराबर, 4 दिन। बस समझ पाएँ, बड़ा सिंपल सवाल है, इसमें माथा पच्ची लगाने से दिमाग नहीं, जब से एलिगेशन लगाइए, जय सिया राम कहिए सवाल को, टाटा बाय बाय। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सॉल्व किया जाए। प्रश्न क्या है कि यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है। मतलब क्या हुआ कि पहले किसी फैक्ट्री में 15 मजदूर काम करता था, अब मजदूर का संख्या कितना हो गया, घटकर बोलिए 11। समझ पाए, तो जो काम का ठेका 15 मजदूर मिलके लिया था कि चलो भाई 15 मजदूर जाएंगे इस घर का ढलैया 15 मजदूर में मिलके कर देंगे, तो जितना पैसा मिलता होगा तो आपस में 15 मजदूर बांट लेता होगा। अब क्या किया कि बोला कि हम लोग अब अधिक काम करेंगे, 11 मजदूर में ही इस घर का ढलैया फाइनल कर देंगे। ठीक है, 11 मजदूर ही गया। तो जब मजदूर 11 गया तो पैसा तो उतना ही लिया क्योंकि काम उतना ही किया। तो पैसा अब जो 15 व्यक्ति में बंटता था अब तो 11 व्यक्ति में ही बटेगा। तो पैसा में जो है मजदूरी में वृद्धि हो गया, और वह वृद्धि किस अनुपात में हुआ, पहले 22 मिलता था एक व्यक्ति को, 22 सॉरी क्या लिख रहे हैं, एक व्यक्ति को पहले प्रत्येक व्यक्ति को 22 रुपया मिलता था, अब प्रत्येक व्यक्ति को 25 रुपया हिस्सा पड़ने लगा। बात समझ पाएँ, तो अगर हम इसको गुना कर दें तो टोटल देखा जाए, पूछा गया है वृद्धि होती है, तो मजदूरों की कुल मजदूरी में मतलब ये टोटल का मजदूरी में अनुपात में जो कमी आएगा उसको बताइए, मतलब इसको गुना कर दीजिए। बोलिए इसको 15 से गुना कीजिए, शॉर्टकट में गुना करते हैं, 15 दूना 30, तो 0 3 3 ये हो गया आपका 330, और ये 25 11 से गुना कीजिएगा तो कैसे गुना करते हैं आप, जैसे करते हैं कीजिएगा, हम ऐसे करते हैं 275, ये 7 है। ठीक है, अब ये कटने वाला है, बोलिए बिल्कुल 5 से कटने वाला है, 5 से कट गया 25, फिर 25, ये 5 से फिर कट गया 6 5 30, 6 5 30, 11 से कट गया 11 5 55, 11 6 66, तो 6:5। औसत मजदूरी जो उसको पहले 6 मिलता था, 6 अनुपात, अब वह 5 अनुपात हो गया। तो पहला ऑप्शन ही हिट कर गया। समझ पाएँ, हिट नहीं किए, डायरेक्ट सॉल्व करके निकालें भाई प्रोसेस से, बात समझ पाएँ। चलिए, हमेशा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और प्रश्न है, बोलिए हाँ, और प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या है, ए बी तथा सी को किसी कार्य को 575 रुपया में करने के लिए काम पर रखा जाता है। 3 व्यक्ति को रखा गया, ए बी सी को इतना रुपया में काम करने के लिए रखा जाता है। ए और सी मिलकर इतना काम पूरा कर लेते हैं, बी की कितनी राशि, अच्छा ठीक है, देखिए कौन कौन मिलकर किया है, बोलिए ए और सी, बी नहीं, ठीक है, ए और सी मिलकर कितना काम किया, बोले टोटल काम आपका 19 था, सॉरी टोटल काम आपका 23 था, तो 19 काम ये दोनों मिलके कर लिया। ठीक है, टोटल काम कितना था, बोलिए कि टोटल काम नीचे वाला टोटल होता है, 23 काम था, ए और सी मिलकर 19 काम कर लिया। तो बेचारा बी कितना काम किया होगा, शेष काम,
23 काम टोटल था, 19 काम कर लिया कौन, ए और सी मिलके, तो 19 4 23, तो बी आपका 4 काम किया होगा। बात समझ पाएँ? बोलिए हाँ, यही तो फ्रिक्शन का फ़ायदा उठाते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, तो 23 ईंटा बनाना था, ठीक है, 23 ईंटा बनाना था, 19 ईंटा ये दोनों मिलके बनाया है, 4 ईंटा बेचारा ये बी बनाया है। तो पूछा गया है कि बी को कितनी राशि प्रदान की गई। समझ जाइए, 19 और 4 23, 23 या इसे डायरेक्ट कर दीजिए कि 4/23 मजदूरी कितना है 575। समझ पाएँ? 23 से कटेगा, बोलिए हाँ, 23 दूना 46, 23 दूना 46 और कितना बच जाएगा जी 11, 11 ये 5 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100। बात समझ पाए? बड़ा सिंपल सवाल था। और प्रश्न बचा है? बोले नहीं, यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।